नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 4 दिवसीय 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने विश्वविद्यालय में लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का भ्रमण करते हुए जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्टॉल में लगाई गई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का स्वाद भी चखा, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों, छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के लिए पूरा एक गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है और उस पर जो काम भी कर रहे हैं, उसका प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो स्टॉल लगे हुए हैं, सभी स्टॉलों पर राज्य के जो उत्पाद हैं, राज्य की महिलाओं के द्वारा है, किसानों के द्वारा है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए गए हैं, सभी बहुत शानदार तरीके से उनका यहाँ पर उनको लगाया गया है। और हमारे राज्य की जो प्रगति है, विकास है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर है जो देश दुनिया के सामने आ रहा है। और देश दुनिया में हमारे उत्पादों की राज्य के बने हुए हस्तशिल्पों के सामने शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में और दूसरे उन्नत प्रकार की चीजें, उन्नत प्रकार के उत्पादन, बहुत बड़ा शोध और अनुसंधान का और इसकी आई भी पूरे दुनिया के अंदर है। और किसानों का जो ये मेला प्रतिवर्ष होता है, किसानों के साथ संवाद कृषि वैज्ञानिक करते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, तो निश्चित रूप से जो आगे का विजन है, उनका संकल्प है कि किसानों का उत्थान होना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले में शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश और बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करने का विशेष माध्यम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह मेला न केवल व्यापार को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामाजिक एकता, स्वदेशी उत्पादों और लोक संस्कृति के संरक्षण का भी कार्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव को लेकर 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब की भूमि के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है और इस कार्यवाही के पूरे होने के बाद उत्तरांचल प्रेस क्लब के लिए भव्य भवन की भी निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तरांचल प्रेस क्लब में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही भूमि आवंटन प्रक्रिया को यहां पर विशेष मूर्त रूप दिया जाएगा। दीपावली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, प्रतिभाग किया। साथ ही लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कि राज्य सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया और संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने परीक्षा की पारदर्शिता को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम युवाओं में विश्वास और आशा का संचार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तत्परता संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर कार्रवाई की, वो युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि बिना डॉक्टर के दवाई बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, जिला और उप जिला चिकित्सालयों में साफ सफाई विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीज बेड पर अलग अलग रंग की साफ चादर बदलने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में विभाग में 220 डॉक्टर नियुक्त हैं और जल्द ही 400 असिस्टेंट और प्रोफेसर 280 डॉक्टरों का नियुक्ति और की जाएगी। लक्ष्य 2025 तक हर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से सुनिश्चित करना है। बहुत शानदार होती है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड में आजकल हम 3 बड़े अभियान कर रहे हैं। पहले तो कर रहे हैं कि अगर कोई भी दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए हैं। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी हैं। अब हमने हर जिले के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए हैं। बहुत शानदार होती है। उधर ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दीपावली के अवसर पर आयोजित मेले ने शहरवासियों को उत्सव का आनंद दिया। इस मेले का आयोजन लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन ने किया है। मेले का शुभारंभ पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, अतिथि मेयर शंभू पासवान और विशिष्ट अतिथि श्रीवास ग्रुप के एमडी कमलकांत मलिक ने संयुक्त रूप से मेला का मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षक रहा। मधुबनी इवेंट्स की ओर से लगाई गई 3 शानदार सेल्फी पॉइंट्स लोगों का ध्यान खींचा और शहरवासियों ने इन यादगार पलों को अपने फोन में कैद किया। उधर अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारब क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दरकती पहाड़ियों के ट्रीटमेंट और वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लिए प्रगति की जानकारी ली। मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि यह कार्य वाडिया और टीएसडीसी की देखरेख में किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए कटान मिट्टी हटाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि दिन में मार्ग यातायात के लिए खोला जाता है। क्वारब मार्ग के लिए विकल्प के रूप में बनाया जा रहा है। बाईपास मार्ग पर काम तेज गति से चल रहा है। परियोजनाओं में वैली ब्रिज 2 पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। तो इसलिए आज भी देखा है तो अब काफी सुविधाजनक रोड क्वारब का ऑलरेडी बन चुका है। लगातार रात में काम हो रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है ऊपर से। दिन में हाईवे ट्रांसपोर्ट सब ट्रांसपोर्ट खोले जा रहे हैं। अभी हमारा जो वैकल्पिक मार्ग है उसका भी काम बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। उसमें भी हार्ड रॉक आया है। एक जो हमारा वैली ब्रिज बनना है उसके दोनों एलिवेटेड की खुदाई हो चुकी है। एक और एलिवेटेड बनना है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे ये काम हो जाएगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी अगर जनता को इलाज जैसी बुनियादी सुविधा के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में आम लोग हफ्तों से हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी है।
आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरटीआई को कमजोर करने के आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आम आदमी के सूचना अधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से आरटीआई लाया गया था, परंतु 2014 के बाद से इसे लगातार संशोधन कर कमजोर किया गया। साथ ही आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। वहीं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड की जानकारी जनता से छुपाने पर भी सवाल खड़े किए। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा मामले में बड़ा मोड़ आया है, जहां पर सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार ने विवादित परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूके SSSC के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को पद से हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उच्च स्तरीय अनुमति और सहमति के कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूके SSSC में हुई गड़बड़ियों के लिए केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन हुआ, कांग्रेस भी कर रही थी और युवा भी कर रहे थे। उस समय इनकी सरकार और इनके अधिकारी कह रहे थे पेपर लीक नहीं है, केवल जो है ये नकल हुई, जबकि उसका जो कानून है उसका अध्ययन करें। मेरे ख्याल से धामी और उनके अधिकारियों ने उल्लंघन नहीं किया। बाद में युवाओं को बरगला के सीबीआई जांच की संस्तुति करके तीसरी कर ली। आज भी एसआईटी की जांच चल रही है। एक जांच चलते हुए दूसरी कैसे हो जाएगी? केंद्र सरकार ने क्या इजाजत दे दी है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। धीरे धीरे एफिलेटेड कॉलेजेस खोलकर एक नया कार्यबल, वैज्ञानिक जांच करने वाले युवाओं का कार्यबल हम बना रहे हैं। इन नई संहिताओं में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध की व्याख्या भी
हमारी न्याय प्रणाली में पहली बार की है। और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने दान स्वरूप बीकेटीसी को 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। बता दें कि हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की विशेष आस्था है और इसलिए हर साल वह दर्शनों के लिए यहां आते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों की भी तारीफ की। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी जो धाम है, यहाँ भारत की नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और इसलिए लंबे समय से मैं समझता हूँ शायद कि 10-15 सालों से जो है कि मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और उनकी बड़ी आस्था है केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में। और इस बार बद्री केदार मंदिर समिति उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने जो है कि मंदिर समिति को जो है कि 10 करोड़ रुपए जो है कि हमको दान स्वरूप जो है कि समिति को दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर मंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में आगामी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। और इस अवसर पर भाजयुमो महानगर मंत्री जितेंद्र बिष्ट के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उपस्थित सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में मंडल अध्यक्षों, मोर्चा पदाधिकारियों, पार्षदों, बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 17 अक्टूबर को होने वाली मसूरी विधानसभा की आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यशाला को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करें। उधर कोटद्वार में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के माध्यम से जनता पर टैक्स लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि अगले 10 सालों तक कोटद्वार की जनता से कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी सरकार नगर निगम के माध्यम से टैक्स वसूलने का प्रयास करती है तो जनता सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोटद्वार की जनता को किसी भी तरह के वित्तीय दबाव या टैक्स के माध्यम से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी नागरिकों से संयम और जागरूकता बनाए रखने की अपील की है। अगर नगर निगम टैक्स लगाने जा रहा है तो जनता को उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस का विरोध करेगी, अगर टैक्स लगेगा तो कांग्रेस का विरोध करेगी। लेकिन क्या कोई शासनादेश ऐसा हुआ है कि जिसमें नगर निगम जो टैक्स लगाने जा रहा है? ये एक बात है। मुझे लगता है कि नगर निगम को कम से कम अभी 10 साल और टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उधर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। केदार सभा ने हेमंत द्विवेदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और वरिष्ठ सदस्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि द्विवेदी का व्यवहार समिति अध्यक्ष बनाने के बाद से ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि कई बार पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार सभा और मंदिर समिति एक दूसरे के पूरक हैं और किसी भी तरह की धार्मिक परंपरा का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में अंबानी परिवार की पूजा परंपरा के अनुरूप हुई, जिसमें पांडा पुजारी भी शामिल थे। वहीं द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने केवल मंदिर प्रांगण में अतिथि का स्वागत किया, जो परंपरा का अपमान नहीं। इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं।
जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि जब आपको पता है कि जब मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया था तो मैंने उसी समय सबसे पहले शायद आप लोग थे, मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता जो है कि वहां पर 3 पी है। 3 पी का मतलब ये था कि वहां की परंपराएं हैं, वहां की पौराणिकता, उसकी पवित्रता और उसकी पहचान को बनाए रखना, उसके लिए हम कर्तव्य संकल्प है। जहां तक आपने कहा है कि उनका सम्मान करने की बात थी, जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहां पर कोई वीआईपी मोमेंट होता है, अगर मानने कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहां के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं और उन तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। अब सम्मान के रूप में कोई आते हैं वहां पर मंदिर के प्रांगण में, बाहर आके कोई अतिथि आते हैं, कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई देश भर के अंदर कोई ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के लोग उनको जो है कि अंग वस्त्र के रूप में कहीं भी उनका सम्मान करते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधे तस्वीरें श्रीनगर से दिखाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग